आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के मंत्र संख्या 2 के ऊपर विचार करेंगे। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद हमारी धर्म पुस्तक है, तो वेद का स्वाध्याय श्रवण करते रहना चाहिए। मंत्र है त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुः भूस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः त्वं वृषत्वेभिर्महित्वा द्युम्नेभिर्द्युम्नी अभवो नृचक्षः। इस मंत्र का देवता है सोम। मंत्रों के ऊपर, सूक्तों के ऊपर देवता लिखे होते हैं, स्वर लिखे होते हैं, छंद लिखे होते हैं। तो देवता का मतलब होता है मंत्र का जो विषय है, मंत्र जिसके बारे में बता रहा है। तो यह मंत्र सोम के विषय में बता रहा है, ईश्वर के विषय में बता रहा है। और सोम का अर्थ विद्वान भी होता है, जो उत्तम विद्वान है उसके विषय में भी ये मंत्र बता रहा है। तो पहली बात बताई परमेश्वर के विषय में। हे सोम, हे परमेश्वर, आप त्वं क्रतुभिः सुक्रतु। क्रतु शब्द है, क्रतु शब्द का अर्थ प्रज्ञा और कर्म होता है। प्रज्ञा और कर्म, जैसे कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है ओम क्रतो स्मर। वहां क्रतो का अर्थ क्या किया है? हे कर्मशील जीव। क्रतु का अर्थ किया है कर्म, और क्रतु का अर्थ प्रज्ञा भी होता है। तो परमेश्वर अनेक प्रज्ञाओं से, अनेक कर्मों से सुक्रतु, शोभन प्रज्ञा वाला और उत्तम कर्मों वाला है। परमेश्वर के पास अनेक बुद्धियां हैं, परमेश्वर के पास अनेक ज्ञान है। परमेश्वर अनेक पदार्थों के विषय में, अनेक क्रियाओं के विषय में ठीक ठीक जानते हैं, उनमें कोई संशय भ्रांति नहीं। और परमेश्वर अनेक कर्मों को करते हैं। परमेश्वर के कर्म कौन से हैं? सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का विनाश करना, जीवात्माओं के कर्मों का फल देना, ये मोटे मोटे कर्म हैं। और भी अनेक कर्म होते हैं परमेश्वर के। तो इन उत्तम प्रज्ञाओं और उत्तम कर्मों से परमेश्वर क्या है? शोभन प्रज्ञा, सुंदर प्रज्ञा वाला, और परमेश्वर सुंदर कर्मों वाला है। परमेश्वर की जो प्रज्ञा है वो सुंदर है। सुंदर का मतलब क्या है? परमेश्वर को सभी पदार्थों के विषय में, कर्मों के विषय में, गुणों के विषय में ठीक ठीक ज्ञान है। इसी प्रकार से परमेश्वर सबके हित करने वाले कर्मों को करते हैं, किसी की हानि करने वाले कर्मों को नहीं करते। तो ये पहली बात बताई। और सोम का अर्थ विद्वान भी होता है। विद्वान भी ऐसा ही होता है। विद्वान को भी सृष्टि के सभी पदार्थों के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होता है, कर्मों के विषय में, धर्म अधर्म के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होता है, कोई संशय भ्रांति नहीं होती। फिर दूसरी बात बताई त्वं दक्षैः सुदक्षो। परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, आप दक्षों से, दक्ष आर्य भाषा में दक्ष का अर्थ होता है कुशल। कोई गाड़ी चलाने में कुशल है, कोई खेती करने में कुशल है, कोई व्यापार करने में कुशल है। तो व्यापार करने में कुशल का मतलब है उसको व्यापार करने का या खेती करने का विशेष ज्ञान है। तो यहाँ पर दक्ष का अर्थ किया है विज्ञान, ठीक है। और उस विज्ञान से ही व्यक्ति कुशल बनता है। तो परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, आप विज्ञान आदि गुणों से सुदक्षः, सुष्टु विज्ञान वाले। परमेश्वर अनेक विषयों में कुशल है। सूर्य को बनाने में परमेश्वर बड़ा कुशल है, पृथ्वी को बनाने में परमेश्वर बड़ा कुशल है, सृष्टि का पालन करने में परमेश्वर बड़ा कुशल है, वायु को, चंद्रमा को बनाने में परमेश्वर बड़ा कुशल है। सबका विज्ञान परमेश्वर के पास है। इसी प्रकार से सत्य असत्य के विषय में भी परमेश्वर कुशल है, जानता है ये ठीक कर्म है, ये गलत कर्म है। कौन सा मनुष्य जो कर्म कर रहा है वो ठीक है या गलत है, उसकी पहचान करने में भी परमेश्वर क्या है? कुशल है। सब विषय में परमेश्वर के पास विज्ञान है, इसलिए परमेश्वर को क्या कहा? सुदक्षा। इसी प्रकार से जो उत्तम विद्वान होता है वो भी अनेक विषयों में कुशल होता है। एक राजा है, वो प्रजा का पालन करने में कुशल है, तो वो ईश्वर की उपासना कर रहा है। एक वैश्य है जो खेती करने या व्यापार करने में कुशल है, वो भी ईश्वर की उपासना कर रहा है, क्योंकि ईश्वर भी कुशल है। इसी प्रकार से एक ब्राह्मण है, वो पढ़ाने में कुशल है, तो वो भी ईश्वर की उपासना कर रहा है, वो भी सोम है। इसी प्रकार से जो धर्म का प्रचार कर रहा है, विद्या का प्रचार कर रहा है, उसमें कुशल है, पाखंड का खंडन करने में कुशल है, वो भी ईश्वर जैसा है, उसके पास भी विज्ञान है। तो
उत्तम विद्वान भी ऐसा होता है, वो भी सुदक्ष होता है ईश्वर के समान। उत्तम विद्वान भी ईश्वर के समान सुक्रतु होता है, उसके पास उत्तम उत्तम ज्ञान होता है और वो उत्तम कर्मों को करने वाला होता है। फिर तीसरी बात परमेश्वर के विषय में बताई, विश्व वेदः, परमेश्वर सभी विद्याओं को जानने वाला है। वैसे परमेश्वर के पास तो अनंत विद्याएं हैं, लेकिन हमें जितनी विद्याओं की आवश्यकता है, जितनी विद्याओं को प्राप्त करने से हमारा मोक्ष हो जाता है, उन सभी विद्याओं को जानने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को क्या कहा, विश्व वेदा। इसलिए हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जिस विद्या की आवश्यकता है वो हमें परमेश्वर से मिलेगी, परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। और उत्तम विद्वान भी ऐसा होता है, वो भी सभी विद्याओं को प्राप्त होता है, जिन विद्याओं की प्राप्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। फिर चौथी बात बताई परमेश्वर के विषय में, त्वम वृषा वृषत्वे फिर महित्वा, कि हे परमेश्वर आप महित्वा, बड़े बड़े गुणों से युक्त होने के कारण से, और वृषत्वे भी, विद्या सुख वर्ष नहीं, परमेश्वर विद्या और सुख की वर्षा करते हैं। आप संध्या के मंत्रों में बोलते हैं, संयो रवि स्रवंतु नहा, चारों ओर से सुख की वृष्टि कीजिए। तो परमेश्वर सुखों की वर्षा करते हैं। सुखों की वर्षा करने का मतलब क्या है, जैसे वर्षा होती है तो थोड़े समय में ही भूमि जल से भर जाती है, ऐसे ही परमेश्वर थोड़े समय में ही बहुत अधिक सुखों को अपने भक्तों को दे देते हैं। थोड़े समय में सुखों से भरपूर कर देते हैं अपने भक्तों को, इतना सुख उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही विद्या की वर्षा करने वाले हैं। तो जो ईश्वर के उपासक हैं, ईश्वर के भक्त हैं, उनको ईश्वर की कृपा से थोड़े समय में ही बहुत विद्या मिल जाती है। थोड़े समय में वो अनेक विषयों में विद्वान बन जाते हैं। और जो ईश्वर के उपासक नहीं है, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनको वर्षों लग जाते हैं, वो एक विद्या भी प्राप्त नहीं कर पाते, एक विद्या में भी कुशल नहीं हो पाते। तो ये ईश्वर की विशेषता है, ईश्वर अपने उपासकों के ऊपर सुखों और विद्याओं की वर्षा करने वाले होते हैं। तो परमेश्वर के विषय में कहा, विश्वत्वे भी, विद्या सुख वर्ष नहीं, विद्या और सुखों की वर्षा करने के कारण से आप क्या है, वृषा है, विद्या और सुखों की वर्षा करने वाले। जैसे बादल होते हैं, बादल पानी को बरसाते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर भी विद्या और सुखों को बरसाने वाले होते हैं। किसके ऊपर बरसाते हैं, सबके ऊपर नहीं बरसाते। बादल तो सबके ऊपर बरसते हैं, लेकिन ईश्वर की विद्या और सुखों की वर्षा सबके ऊपर नहीं होती। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वेद के अनुकूल चलते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विद्या और सुखों की वर्षा होती है। और परमेश्वर महागुणवत्वेन, बड़े बड़े गुणों से युक्त है। परमेश्वर के अंदर ऐसे ऐसे गुण है, वो किसी दूसरे पदार्थ के अंदर नहीं है। फिर अगली बात बताई परमेश्वर के विषय में, हे सोम त्वम द्युम्नि अभवो, आप द्युम्ने भी, ये द्युम्न शब्द है, चक्रवर्ती आदि राजधनई सह, पृथ्वी का राज्य, सारी पृथ्वी का राज्य होना, वो चक्रवर्ती राजा कहलाता है। तो एक तो परमेश्वर चक्रवर्ती राजाओं का भी चक्रवर्ती राजा है। इस सृष्टि के अंदर जितने भी राजा हैं, चाहे मांडलिक राजा हो, चाहे चक्रवर्ती राजा हो, उन सब राजाओं का राजा कौन है, परमेश्वर। सारी सृष्टि का राजा, सारी पृथ्वियों का राजा है। सारी पृथ्वियों के राजा उसके अधीन है, उसके नियम अनुशासन का पालन करते हैं। तो इस कारण से आप इन चक्रवर्ती आदि राज्य रूपी धनों से धनवान है। और दूसरा द्युमन का अर्थ किया यश, आप यशों से प्रशस्त यशस्वी हैं। जैसा यश परमेश्वर का है, वैसा किसी और का यश नहीं है। संसार के अंदर जो महापुरुष होते हैं, उनका तो उसी पृथ्वी पर ही यश होता है, लेकिन परमेश्वर का यश कहाँ है, इस सृष्टि के अंदर असंख्य पृथ्वियां हैं, जहां जहां मनुष्य हैं, वहां वहां परमेश्वर के विषय में जानते हैं। तो परमेश्वर का बहुत बड़ा यश है। इसी प्रकार से सोम उत्तम विद्वान के लिए भी कहा जाता है। जो चक्रवर्ती आदि राज्य धनों से युक्त है, वो भी सोम है, और जिसका बहुत यश है पृथ्वी के ऊपर, उसको भी क्या कहते हैं, सोम कहते हैं, ऐसे विद्वान को। फिर आगे अगली बात बताई परमेश्वर के विषय में, नृचक्षः, नृ का अर्थ होता है मनुष्य। परमेश्वर मनुष्यों को देखने वाले हैं, मनुष्यों के सत्य असत्य कर्मों को जानने वाले। अथवा इसका दूसरा अर्थ किया है, मनुष्यों के द्वारा दर्शनीय है। परमेश्वर का दर्शन मनुष्यों को करना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान मनुष्यों को करना चाहिए,
परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों का ज्ञान मनुष्यों को करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? जिससे कि परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर परमेश्वर में प्रीति हो, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर वो अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाए। तो ऐसा होगा तो उससे मनुष्यों की उन्नति होगी, उनका आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा। तो ये कुछ बातें इस मंत्र के अंदर परमेश्वर के विषय में भी बताई और उत्तम विद्वान के विषय में भी बताई। तो ये बातें किस लिए बताई गई कि ऐसे परमेश्वर का सेवन करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसके अनुकूल चलो। और ऐसा जो विद्वान है, जो उत्तम कर्मों को करने वाला है, उत्तम बुद्धि से युक्त है, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है, जो बड़े बड़े गुणों से युक्त है, ऐसे विद्वान का भी सेवन करो, उसके अनुकूल चलो, उसकी आज्ञा का पालन करो। तो ऐसा करने से इस संसार में सुख प्राप्त होगा और तुम मोक्ष की ओर बढ़ोगे।